लक्ष्मी का सफर मंगल लक्ष्मी में लक्ष्मी के साथ क्या खेला हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली इस खेला में लक्ष्मी को एक प्लेयर के बारे में तो पता है जो ऑपोजिट टीम से खेल रहा है, लेकिन दूसरा प्लेयर जो है वो दरअसल कह लीजिए इन डिस्गाइज है, क्योंकि देखने से कम लक्ष्मी को लगता है कि वो उनकी तरफ से बैटिंग कर रही हैं, लेकिन दरअसल वो तो उनको क्लीन बोल्ड करने की पूरी साजिश रच रही है। ओके, लेट्स नॉट कंफ्यूज यू एनी मोर। हम बात कर रहे हैं जिया और लक्ष्मी की सास की, जो फंसाने की कोशिश कर रहे हैं लक्ष्मी को। इन लोगों की बातों से तो लग रहा है कि मैं कभी भी जेल जा सकती हूँ। मुझे जेल नहीं जाना करते। ये जिया जब तक ठीक नहीं हो जाती और मेरे फेवर में बयान नहीं देती, ये केस की तलवार तो मेरे सर पर टांगती रहेगी करती। लक्ष्मी ओ लक्ष्मी, जिया पागल नहीं है, बस इसका दिमाग खराब है। लक्ष्मी हजारों कोशिश कर रही है कि जिया का सच सबके सामने आ जाए, मगर किसी ना किसी बहाने वो बच निकलती है। अब देखो आज भी यही हुआ कि लक्ष्मी पूरे घर वालों के सामने जिया का सच बताती है, मगर लक्ष्मी का कोई भरोसा नहीं करता और एक बार फिर जिया बाजी मार लेती है। लक्ष्मी को लगता है कि उसकी बात कोई समझे ना समझे, पर कार्तिक जरूर समझेगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। लक्ष्मी ने जो ट्रैप बिछाया है जिया के लिए फाइनली कि उसे शक है कि जिया नाटक कर रही है पागल होने का, छोटी बच्ची बनने का, तो वो उसका भांडा फूट जाता है सबके सामने। एंड शी थिंक्स कि मैंने इनफैक्ट जब घर पे कोई नहीं है ऐसा जिया को बोला है एंड डॉक्टर को बुलाया है, उसे शॉक दिया है एंड शी ट्राइज टू रन अवे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई इंसान नॉर्मल है और उसे शॉक दिया जा रहा है तो फिर हो सकता है कि कोई और गड़बड़ हो जाए। नॉर्मल कंडीशन में शॉक नहीं देना चाहिए। सो दैट इज़ वाई जिया भाग रही है, मैं उसे पकड़ रही हूँ और फिर उतने में सब फैमिली आ जाती है जब जिया कन्फेस कर देती है कि वो एक्चुअली पागल नहीं है। बात दरअसल ये है कि लक्ष्मी की सारी प्लानिंग पर जिया ने अब तक पानी फेर दिया है ताकि उसका सच बाहर न आ जाए। और अब देखो जिया का साथ भला कौन दे रहा है, कोई और नहीं बल्कि लक्ष्मी की सास यानी कि कार्तिक की माँ गायत्री जिया का साथ देते हुई नजर आ रही है। लक्ष्मी और कार्तिक ये डिसाइड करते हैं कि जिया को इस घर से अलग रखा जाए, इसलिए तो जिया का सामान भी पैक किया जाता है। मगर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब बीच में ही इंस्पेक्टर साहब कूद पड़ते हैं और वो ये कहते हैं कि जिया यहाँ से अभी कहीं नहीं जा सकती क्योंकि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए उसे इसी घर में रहना पड़ेगा। और तब तक इनका ख्याल रखना, इनकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। ये सुनकर तो गायत्री भी कार्तिक से विनती करती है कि अगर जिया ने गवाही नहीं दी तो उसे जेल हो सकती है, क्योंकि जिया का एक्सीडेंट तो गायत्री ने ही किया था। तुम इसे कहीं मत भेजना, ओके? इसे कहीं मत भेजना, ये यहीं रहेगी, इसका इलाज होगा, ये ठीक होगी। मेरे लिए बयान देने के लिए इसे यहीं रहना होगा। तुमने देखा उन्होंने कहा कि वो हम पर नजर रखेंगे। कार्तिक अगर इसे हमने अभी भेज दिया ना तो उन्हें लगेगा कि हमने जानबूझ के भेज दिया, फिर मुझ पे केस कर देंगे। मुझे जेल नहीं जाना, कार्तिक मुझे जेल नहीं जाना। माँ ऐसा कुछ नहीं होगा। ऑब्वियसली कार्तिक का कहना है कि लक्ष्मी बहुत शक करने लगी है बिकॉज यू नो शी इज़ ऑलवेज द डिटेक्टिव काइंड। तो वो ये चाह रहा है कि वो ऑफकोर्स सहमत है माँ के इस डिसीजन से कि जिया को घर में ही रखते बिकॉज ऑफ द केस। वैसे इस पूरे ड्रामे में गायत्री का ही हाथ है, उसी ने ही पुलिस को बुलाया ताकि लक्ष्मी जिया को इस घर से बाहर न कर पाए, क्योंकि जिया और गायत्री दोनों मिलकर लक्ष्मी की जिंदगी को बर्बाद कर देना चाहते हैं। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।